नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश पीएससी के पेपर 4 के अंतर्गत आज मैं आपसे विवेकानंद के अद्वैतवाद के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। स्वामी विवेकानंद ने अद्वैतवादी दर्शन के गुणों की चर्चा की, भारतीय समाज के लिए अद्वैतवाद क्यों आवश्यक है और हम क्यों वास्तविक रूप में अद्वैतवाद को नहीं अपना पाए, अद्वैतवाद अपनाना क्यों आवश्यक है, अद्वैतवाद से हमको क्या लाभ हो सकते हैं और अद्वैतवाद की इस दर्शन की आलोचनाएं क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अद्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद और द्वैतवाद के साथ साथ हम क्यों अद्वैतवाद को उसके वास्तविक स्वरूप में न अपना पाए, स्वरूप में नहीं अपना पाए। क्यों नहीं अपनाया हमने वास्तविक स्वरूप में, उसके कारण क्या थे, अद्वैतवाद हमारे लिए क्यों आवश्यक है और अद्वैतवादी इस दर्शन की विवेकानंद जी के आलोचना क्या है। तो अद्वैतवाद और द्वैतवाद, तो विवेकानंद जी के अनुसार अद्वैतवाद क्या है। अद्वैतवाद का एक सामान्य अर्थ है कि अभिन्न होना। अद्वैतवाद का आशय है परमात्मा और जीव या ब्रह्म और जीव अर्थात ईश्वर और समस्त जीव, जिनमें मनुष्य भी शामिल है, भिन्न नहीं एक ही है। अर्थात ईश्वर और मनुष्य एक ही सत्ता के दो रूप हैं, दो भिन्न सत्ताएं नहीं हैं। दीज आर नॉट टू डिफरेंट आइडेंटिटीज, अथॉरिटीज, ये दोनों एक ही हैं, भिन्न सत्ताएं नहीं हैं। प्रत्येक मनुष्य में जो आत्मा है वह उसी परमात्मा का अंश है और इसलिए प्रत्येक मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश अर्थात परमात्मा ही है। यह अद्वैतवाद यानी कि दो नहीं एक, डुअल कहते हैं जिसको इंग्लिश में। दूसरा हो जाता है द्वैतवाद। द्वैतवाद के अनुसार परमात्मा और जीव दो भिन्न सत्ताएं हैं, बोथ आर डिफरेंट आइडेंटिटीज, दो भिन्न सत्ताएं हैं, अर्थात जीव और परमात्मा या ब्रह्म अलग अलग चीजें हैं। ब्रह्म या परमात्मा समस्त सद्गुणों से युक्त है और जीव जो कि उसकी रचना है वह उसकी तुलना में निम्न कोटि का है, इंफीरियर टू गॉड है और उसमें बुद्धि, बल, पौरुष ये तमाम गुण ईश्वर की तुलना में बहुत ही निम्न है। तो द्वैतवादी दर्शन और अद्वैतवादी दर्शन ये दो दर्शन हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि अद्वैतवादी दर्शन द्वैतवादी दर्शन की प्रतिक्रिया में आया और उसके बाद में आया। अद्वैतवादी दर्शन द्वैतवादी दर्शन से अधिक विकसित है और यही मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अद्वैतवादी दर्शन जीव और ब्रह्म के बीच समस्त भेदों को समाप्त कर देता है। जब अद्वैतवाद यह कहता है कि समस्त जीवों के अंदर परमात्मा ही विद्यमान है, इसका मतलब होता है कि सभी समान हैं। समान है, किसी के बीच भी ऊंच नीच जैसा, चाहे वो जातिगत आधार पर हो, लैंगिक आधार पर हो, प्रजातीय आधार पर हो, राष्ट्र क्षेत्र किसी भी आधार पर भेदभाव, ऊंच नीच, असमानता व्यर्थ है, अर्थहीन है, बनावटी है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, उसका कोई आधार नहीं है। असमानता, भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न
एक व्यक्ति के द्वारा यदि दूसरे व्यक्ति से किया जाता है तो वह दैवीय अपराध है, क्योंकि सभी समान हैं, क्योंकि सभी के अंदर उसी परमात्मा की सत्ता विद्यमान है। दूसरी ओर द्वैतवाद है जो कि भिन्न मान करके चलता है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि जब हम द्वैतवाद की बात करते हैं तो भेदभाव मानने का एक आधार उपस्थित हो जाता है, क्योंकि सभी के अंदर एक समान सत्ता विद्यमान नहीं है और इसलिए श्रेष्ठता, हीनता, सुपीरियरिटी और इंफीरियोरिटी का आधार बन जाता है। श्रेष्ठता और हीनता के साथ साथ फिर शोषण और उत्पीड़न का भी आधार तैयार हो जाता है। जब हम अद्वैतवाद को स्वीकार करते हैं तो मनुष्य अपने हर रूप में विकास की ओर अग्रसर होता है। क्यों अग्रसर होता है? वह इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति यह मान करके चलता है कि वह स्वयं परमात्मा का ही रूप है और इसलिए परमात्मा के समस्त गुण और समस्त शक्तियां व्यक्ति के अंदर भी उसी रूप में निहित है। आवश्यकता है तो सिर्फ इस बात की कि व्यक्ति उन शक्तियों का जागरण कर ले। यदि वह जागरण कर लेता है तो वह स्वयं ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त कर लेता है और इस तरीके से व्यक्ति के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह अद्वैतवादी दर्शन को स्वीकार करे, ईमानदारी से, पूरी गंभीरता से स्वीकार करे। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि जो द्वैतवादी दर्शन है उस दर्शन ने मानवीय सभ्यता का, मानवीय समाज का भारी नुकसान किया। वे उसे मानवता के विरुद्ध एक खतरनाक षड्यंत्र भी करार देते हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि जब द्वैतवादी दर्शन में यह मान लिया गया कि मनुष्य निम्न कोटि का है तो माना गया कि मनुष्य बुद्धिहीन है, बलहीन है, पापी है, तुच्छ है, निकृष्ट है और इससे मनुष्य के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना का विकास हो जाता है और वह मान करके जब चल रहा है उसके माइंडसेट में, उसकी मानसिकता में यह चीज गहराई से बैठ गई कि मैं निम्न हूं, तुच्छ हूं, बुद्धिहीन हूं, निर्बल हूं और फिर वह ईश्वर के समक्ष अपने को बुद्धि प्रदान करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। दूसरी ओर वो कहते हैं कि जो अद्वैतवादी दर्शन है वह मनुष्य को उन समस्त शक्तियों से, सत्ताओं से युक्त मानता है जो कि ब्रह्म के अंदर उपस्थित है। क्योंकि ईश्वर या ब्रह्म स्वयं अमर है, सर्वशक्तिमान है, परम ज्ञानी है, परम दयालु है, परम कृपालु है और इसलिए प्रत्येक मनुष्य भी परम ज्ञानी, परम दयालु, परम कृपालु, परम शक्तिशाली है। जिस प्रकार से ईश्वर अमर है उसी प्रकार से मनुष्य भी क्या है? अमर है, इमोर्टल है। यह अद्वैतवादी सत्ता का सबसे बड़ा लाभ है और इसलिए यदि हम अद्वैतवादी विचार को अपनाते हैं तो मनुष्य के मानव से महामानव बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और यदि हम द्वैतवादी दर्शन को अपनाते हैं तो मानव के महामानव बनने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, यहां तक कि मनुष्य स्वयं अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाता है। तो मनुष्य के अंदर उपस्थित असीम संभावनाएं और असीम क्षमताओं का विकास हो सकता है, चाहे वो बौद्धिक क्षमताएं हो, चाहे वो शारीरिक क्षमताएं हो, मानसिक क्षमताएं हो या आत्मिक क्षमताएं हो, समस्त क्षमताओं का विकास संभव है अद्वैतवादी दर्शन से। अद्वैतवादी दर्शन का विकास भारत में होता है। आचार्य शंकर या शंकराचार्य इसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। तो जिस अद्वैतवादी दर्शन का विकास भारत में हुआ, अद्वैतवादी दर्शन बाद में आता है, उसकी प्रतिक्रिया में है द्वैतवाद की। उस दर्शन को जन्म देने वाले हिंदू लोग, उन्होंने कभी भी इस अद्वैतवादी दर्शन को वास्तविक स्वरूप में ग्रहण नहीं किया।
तो वास्तविक स्वरूप में ग्रहण क्यों नहीं किया, इसकी चर्चा करते हैं विवेकानंद जी। वे कहते हैं कि भारत के बाहर के समस्त धार्मिक दर्शन, चाहे वो पाश्चात्य दर्शन हो और अन्य दर्शन हो, वे समस्त दर्शन द्वैतवाद पर आधारित हैं और इन द्वैतवादी दर्शनों के मानने वालों के संग में रहने के कारण, उनके साथ रहने के कारण, अर्थात उनकी संगत के प्रभाव में आकर या उनके कंपेनियनशिप के इंपैक्ट के कारण हिंदू लोगों ने कभी भी वास्तविक स्वरूप में अद्वैतवाद को अपनाया ही नहीं और इसलिए उनकी संपूर्ण क्षमताओं का, दैवीय क्षमताओं का, असीम क्षमताओं का विकास नहीं हो पाया। यदि वे उनके प्रभाव में न होते तो वे अद्वैतवाद को अपना करके अपनी असीम संभावनाओं और क्षमताओं को विकसित करते। इसके लिए वे एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार शेर का एक बच्चा, जिसको शावक कहते हैं, वह अपने परिवार से बिछड़ गया और बिछड़ करके भेड़ियों के समूह से जा मिला। भेड़ियों के समूह ने उसका पालन पोषण किया, वह बड़ा हुआ भेड़ियों के साथ रहते हुए। शेर का वह बच्चा इस बात को विस्मृत कर गया कि वह शेर की संतान है। वह भेड़ियों की संगत में रहते रहते अपने आप को भेड़िया ही मान बैठा। भेड़ियों के समान ही उसका व्यवहार था, वैसे ही उसके हाव भाव हुआ करते थे। यह बात भेड़ियों के बच्चे जानते थे, भेड़िया जानता था कि ये हमारे जैसा नहीं है, ये शेर है, लेकिन उन्होंने उसे कभी भी बताया नहीं कि तू शेर है, क्योंकि वह स्वयं को नहीं देख सकता था, अपनी शक्ल को, और वह मानता था कि वो भी भेड़िया ही है। एक दिन जंगल में एक शेर आया शिकार के लिए। उस शेर को देख करके भेड़ियों का वह समूह भागा, उसके साथ साथ वो सिंह का बच्चा भी भागा। तब उस शेर ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया कि इन भेड़ियों के झुंड के साथ एक शेर का बच्चा भागता जा रहा है। उसने कहा कि वह वास्तविकता का पता लगाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि सिंह का बच्चा भेड़ियों के समान व्यवहार करे। भेड़िए जाकर के छुप गए, शेर का बच्चा भी उनके संग जाकर के छुप गया, शेर भी पास ही में छुप गया। भेड़िए ने शेर के उस बच्चे को कहा, जा देख गया शेर है कि चला गया। जब वो शेर का बच्चा भेड़िए उस शेर को देखने के लिए आया तो शेर ने उसको पकड़ लिया। शेर का बच्चा डर गया, बोला, भाई तुम शेर हो, मैं गरीब भेड़िया हूं, मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे खा के तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा तो नाश्ता भी नहीं होगा। शेर ने कहा, बेवकूफ, तू भेड़िया नहीं, तू सिंह है। उसने कहा, भाई साहब, मेरे बाप दादे चाचा सब भेड़िए हैं, मैं भी भेड़िया हूं। उसने कहा, नहीं, अपने आप को पहचान, तू भेड़िया नहीं, तू सिंह है। वो नहीं माना तो तो जो शेर था वो उस शेर के बच्चे को पकड़ करके एक सरोवर के पास ले गया। वहां उसने कहा कि मेरी शक्ल देख, जब मैं इस पानी में देखूंगा तो तुम्हें ऐसा ही प्रतिबिंब दिखाई देगा जैसा मैं हूं। उसने दोनों जगह देखा कि देखो मैं पानी में झांकता हूं। उसने झांका तो उससे पानी में उस शेर के बच्चे का, उनके शेर का प्रतिबिंब दिखा। अब उसने कहा कि जब तू देखेगा तो जैसा तू होगा तेरा भी वैसा ही प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा। और जब उस शेर के बच्चे ने उस सरोवर में झांका तो उसे शेर नजर आया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह शेर होकर के अपने आप को भेड़िया मान रहा था। और इस तरीके से सिंह के उस बच्चे ने अपने आप को पहचाना कि वह भेड़िया नहीं, वह सिंह है। और उसके बाद उसने सिंह गर्जना की, सिंह के समान उसका व्यवहार हो गया, उसकी आदतें बदल जाती हैं, क्योंकि अब उसने अपने आप को पहचान लिया था कि वह भेड़िया नहीं, शेर है, जंगल का राजा है, सर्वशक्तिमान है। इसी प्रकार से विवेकानंद कहते हैं कि द्वैतवादी दर्शनों को मानने वालों के संग में रहते रहते हिंदू लोग भी अपने आप को भूल चुके हैं और इसीलिए वो इस प्रकार की पूजा प्रार्थनाओं में मगन रहते हैं कि मैं मूर्ख, खलकामी, बुद्धिहीन हूं, दुर्बल हूं, भगवान मुझे बल दो, बुद्धि दो।
वो कहते हैं सब कुछ तुम्हारे ही अंदर निहित है, उसको जागृत करो, अपने आप को पहचानो कि तुम अमृत पुत्र हो। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। यदि परमात्मा अमर है तो तुम भी अमर हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। ईश्वर के समान समस्त क्षमताएं तुम्हारे अंदर निहित हैं, क्योंकि तुम कुछ दूसरे नहीं, तुम स्वयं ईश्वर हो। अपने आप को जागृत करो। और इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम जिस देह को सत्य मान करके मृत्यु का भय करते हो, यह तुम्हारी भूल है, अज्ञानता है। तुम अमृत पुत्र हो, उठो, जागो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। देह बदलेगी उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम वस्त्रों को बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा, कल मैं दूसरे कपड़े में था, आज दूसरों में। तो इस तरीके से चीजें बदलती हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि इसको अपनाएं। कैसे? हमको खुद विश्वास करना होगा कि मैं परमात्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं। तभी हम अपने आप को जागृत करेंगे, तभी हम राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी कार्यों में अपने आप को समर्पित करेंगे। तभी हम किसी से डरेंगे नहीं, निडर हो सकते हैं। यदि हम फिर ये आवश्यक क्यों है, क्यों अपनाना चाहिए हमें अद्वैतवादी दर्शन? यदि हम अद्वैतवादी दर्शन को अपनाते हैं तो हमारे समाज में प्रचलित जाति भेद, लिंग भेद और अनेक प्रकार के भेदभाव, शोषण, असमानता, इनइक्वालिटी, ये सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर से भेदभाव नहीं कर सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि यह समानता को स्थापित करने की विचारधारा है, एक दर्शन है, इसे हमें अपनाना चाहिए। इसके बाद इसकी आलोचनाएं क्या हैं, क्रिटिक्स क्या है, या आलोचनाएं या आलोचना। इस दर्शन की आलोचना यह है कि यह धार्मिक दर्शन के आधार पर धार्मिक श्रेष्ठता और धार्मिक हीनता के विचार को स्थापित करता है, जो कि संप्रदायों के बीच तनाव और अंततः संघर्ष का कारण बन सकता है। यदि हमें तनाव और सांप्रदायिक संघर्ष से बचना है तो इस विचारधारा पर भी विचार करना चाहिए। किसी एक धार्मिक विचारधारा को निम्न बताकर आप संघर्ष या तनाव को बढ़ावा देते हैं। फिर भी हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि विवेकानंद जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह सिद्धांत संपूर्ण मानव जाति के विरुद्ध, मानव जाति के अंदर भेदभाव को समाप्त करने के लिए, ऊंच नीच को समाप्त करने के लिए और संपूर्ण मानवीय एकता की स्थापना के लिए आधारभूत सिद्धांत है। और यह मनुष्य के अंदर छुपी हुई असीम क्षमताओं और संभावनाओं को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का एक सशक्त साधन है। इसी के साथ हमें यह भी विचार करना चाहिए कि अद्वैतवाद जैसे महान दर्शन को जन्म देने वाला समाज किस प्रकार से जाति भेद जैसी बुराइयों से ग्रसित है। हमें इस अद्वैतवादी दर्शन को अपना करके समस्त प्रकार के भेदभावों को समाप्त करके हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को एकीकृत करना है और एक सशक्त राष्ट्र और सशक्त समाज का निर्माण करना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक या अन्य प्रकार के भेदभाव, ऊंच नीच, असमानता की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।